यहाँ पे एमए में दाखिला लेने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा किताबें अवेलेबल है और उर्दू के स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको सही गाइडेंस और काउंसलिंग की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में है और उसमें इंडियन लैंग्वेजेस कोई भी है तो आप एमए उर्दू में दाखिला लेने की अहलियत रखते हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए इन उर्दू में कुल सीट्स जो हैं वो 39 है, जिसमें 15 जनरल के लिए सीट है और 6 उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए है और 3 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 2 फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं और 11 ओबीसी की सीट है और 4 ईडब्ल्यूएस की सीट है। और जब आप इन तमाम सीट को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो कुल मिलाकर 39 सीट्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए इन उर्दू के लिए है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए इन उर्दू में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी ये है कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पहले जानें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर आप सिलेबस को सही तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन इंट्रेंस क्रैक करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और वहाँ का जो सिलेबस जो वेबसाइट पे दिया गया है, प्रोस्पेक्टस पे दिया गया है, वो नाकाफ़ी है। आप उसके ज़रिया उस सिलेबस के ज़रिए आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंट्रांस को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो क्लियर नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि वहाँ के जो सिलेबस में दिया गया है कि बीए उर्दू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उसका जो बीए उर्दू का सिलेबस है सबसे पहले आप उसको देखें। बीए उर्दू के सिलेबस के लिए आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, आप इन सब यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन में चलने वाले उर्दू के लिए जो ख़ास सिलेबस तैयार किया गया है, निसाब तैयार किया गया है, उसको वाज़े तौर पर देखें। उससे आपको एमए के एंट्रांस में काफ़ी आसानी मिलेगी। और उसके बाद जो वहाँ का सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर है। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर फ्रॉम बिगनिंग टिल 20th सेंचुरी, यानी आगाज़ से लेकर के 20वीं सदी तक हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के लिए सबसे बेहतरीन किताब दक्कनी अदब की तारीख़ मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है, उसका आप मुताला करें। उस किताब को अगर आप सही तरीके से 2-3 मरतबा पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। आपके समझ में काफ़ी बातें आ जाएगी कि उर्दू अदब की तारीख़ में क्या क्या बातें हैं। उससे आपको काफ़ी वाज़े हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो वहाँ पे पॉइंट है क्लासिकल उर्दू पोइट्री। क्लासिकल उर्दू पोइट्री को हमें पढ़ना है। क्लासिकल उर्दू पोइट्री में जो मेजर क्लासिकल उर्दू पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उनके जो तसानीफ़ है उनके कारनामे को पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी वहाँ के सवालात को हल करने में। उसके बाद जदीद उर्दू शायरी के बाद जदीद उर्दू नस्र है। जदीद उर्दू नस्र में जितने भी अदीब हैं उनका मुताला करना है। इसके लिए आप तारीख़ अदब उर्दू नूरुल हसन नकवी की किताब है, बेहतरीन किताब है, इसका आप 2 से 3 मरतबा मुताला करें। और उसके बाद पहली मरतबा मुताला करने के बाद आप पॉइंट को हाईलाइट कर लें। जब आप उसको हाईलाइटेड कर देंगे तो वही पॉइंट आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब जेएनयू में पूछा जाएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बआसानी हो जाएगा। उसके बाद उर्दू पोइट्री के अक़साम, या फिर ये कि उर्दू नस्र के अक़साम, इन सब को देखना है। तो अफ़साना है, नावल है, दास्तान है, ड्रामा है, इन सब के को सही से मुताला करना है। अफ़साना जब हम पढ़ेंगे तो अफ़साना में बहुत सारे अफ़साना निगार हैं। सबसे बड़े अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं, उसको पढ़ें, उसको जानें। जब आप अफ़साना पढ़ना शुरू करेंगे तो कोशिश करें कि जितने भी अफ़साना निगार हैं, जितने भी मेजर अफ़साना निगार हैं, ख़ास अफ़साना निगार, उसका अच्छे तरीक़े से मुताला करें। जैसे सआदत हसन मंटू हो गए। जब आप मंटू को पढ़ेंगे तो मंटू का कारनामा है, मंटू के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात
जो नाक़दीन का है उसको भी मुताला करें। अफ़सानवी मजमूआ उनके जितने भी शामिल हैं, चाहे वो एनटीए के सिलेबस में हो या ग्रेजुएशन में हो, उसका मुताला करें। उसके बाद जब आप मंटू को पढ़ लेंगे, उसके बाद कृष्णचंद का मुताला करें, कृष्णचंद को पढ़ें आप। कृष्णचंद को पढ़ने के बाद उनके जो अहम अहम अफ़साने हैं उसका ज़रूर मुताला करें। यानी उनकी जो अफ़सानवी मजमूआ है तमाम को एक जगह इकट्ठा करके एक नोट्स बना लें। उस नोट्स को बना करके आप उसका मुताला करते रहें, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रोट लर्निंग काफ़ी काम आती है। अब रोट लर्निंग है तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन काम आता है। अफसाना निगारों में कृष्णचंद हैं, अफसाना निगार में और प्रेमचंद हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सोहेल अज़ीमाबादी हैं और जीलानी बानो है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर है। मशहूर अफसाना निगार में राजेंद्र सिंह बैदी भी आते हैं, उनका भी आप मुताला करें। उनके जो अफसानवी मजमूए हैं या अफसाने हैं उसको भी आप देख लें। इससे आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद मिलेगा। जब आप अफसाना से फारिग हो जाएं तो आप नावल की तरफ आते हैं। तो नावल में जितने भी नावल निगार हैं सबको देखें। पंडित रतन नाशर सार हो, जीपी नज़ीर अहमद हो, अब्दुल हलीम शरर हो, या फिर इसके अलावा और भी दूसरे नावल निगार, प्रेमचंद का गौदान है और इसमें चौकताई है, राजेंद्र सिंह बैदी हैं। राजेंद्र सिंह बैदी की तो सिर्फ एक ही नावल है, बाकी आप सब नावल का मुताला करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें तो काफ़ी सवालात हल हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा मरसिया है, मसनवी है, नज़्म है, गज़ल है। तो ये तमाम असनाफ में जो मेजर राइटर्स हैं उन सब का ज़रूर मुताला करें, ज़रूर उसको पढ़ें और उसको नोट्स बनाते जाएं अभी से। और मार्केट्स में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, आप सब किताब को ना पढ़ें। जो ख़ास किताबें हैं, मैं अपने ज़ाती तजुर्बा ये बता रहा हूँ कि मैंने एहतशाम हुसैन की उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ का मुताला किया था और 5 से 6 मरतबा उसको पढ़ा था और उसका नोट्स बनाया था, तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी मदद मिली थी हमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए जब आप ये इन सब किताबों का मुताला कर लेंगे तो उर्दू अदब की गुमशुदा करियाँ इसको ज़रूर पढ़ें एक मरतबा, क्योंकि सिर्फ आप डिटेल स्टडी जब कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव एक मरतबा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से सवाल बनता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखें। हम लोग जब पहली मरतबा एंट्रेंस दे रहे थे तो हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं था कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में यूजीसी नेट का क्वेश्चन 2010 से 2018 का ज़रूर देखें, क्योंकि उससे बहुत सारे सवालात हूबहू पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए तैयारी कर रहे हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए के लिए तैयारी कर रहे हो, या बीएड के लिए अब तो बीएड का सिलेबस चेंज हो गया है वहाँ का, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए की तैयारी कर रहे हो। तो आप जब प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखेंगे जो 2010 से 2018 तक का सिलेबस था, तो वही सारे सवालात पूछे जाते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, बीएचयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें। बीएचयू का क्वेश्चन आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बातें बता दी गई आपको, उर्दू अदब की गुमशुदा करिया ज़रूर पढ़ें आप, 2 से 4 मरतबा उसको पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक दाखिल है उर्दू ज़बान व अदब की तहरीकें और रुझानात, इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें ख़ासकर अलीगढ़ तहरीक है, रोमानवी तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, अलक़ा अरबाब ज़ौक़ है, जदीदियत है, इसको वाज़ेह तौर से देखें। अलीगढ़ तहरीक में जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से अदीब उस तहरीक में जुड़े हुए थे और कौन तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हैं, इन सब को आप मुताला करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 10 से 15 क्वेश्चन जो है तनक़ीद व तहक़ीक़ के हवाले से ज़रूर आता है। और तनक़ीद व तहक़ीक़ में जो हिंदुस्तानी नाक़िदीन हैं, हिंदुस्तान के नक़ाद हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए, अल्ताफ़ हुसैन हाली हो गए, शिबली नोमानी हो गए, एहतशाम हुसैन हो गए, कलीमुद्दीन अहमद हो गए, आले अहमद सुरूर हो गए, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हो गए, गोपीचंद नारंग हो गए, शकीलुर रहमान हो या मजनू गोरखपुरी हो या वज़ीर आगा हो, इन सब शख्सियत का मुताला करें, इन लोगों के कारनामे का मुताला करें, इनके जो तनक़ीदी नज़रियात हैं उसका मुताला करें, इनके जो तसानीफ़ हैं उसका मुताला करें। जैसे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि शिबली नोमानी की जो तसनीफ़ का नाम है वो आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछा जा सकता है।
तो आप जब इनके तसानीफ़ का मुताला कर लेंगे तो आपसे 5 से 7 क्वेश्चन बआसानी सॉल्व हो जाएगा। हाली के कारनामे को जब आप पढ़ेंगे, हाली नज़्म में भी माहिर थे, बड़े नाक़िद भी थे। हाली के तनक़ीदी नज़रियात को ज़रूर देखें, उनके मुक़द्दमा शेर व शायरी का ज़रूर मुताला करें। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे यहाँ तक ये उम्मीद है कि जब आप इतना कर लेंगे तो बआसानी आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला हो जाएगा। मैं क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बिहार की यूनिवर्सिटी से था, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद स्ट्रीम चेंज करके जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग जो मेरी हुई उस के बाद मेरा दाखिला बआसानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो गया। तो मैं आप तमामी तालिब इल्म के लिए मशवरा दूंगा कि आपको जिस हिसाब से मैंने बताया एक स्ट्रेटजी बनाएं। ऐसा नहीं कि मार्केट में जितनी किताबें अवेलेबल है सबको आप ख़रीद लें, सबको पढ़ना शुरू कर दें। आप 3 ही किताब पढ़िए। 3 किताब में कौन सी किताब है? नूरुल हसन नकवी की तारीख़ अदब उर्दू, एहतशाम हुसैन की उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ और ऑब्जेक्टिव के लिए उर्दू अदब की गुमशुदा करियाँ। इसी का मुताला करें आप, ज़्यादा किताब की तरफ ना जाएं, क्योंकि मार्केट्स में बहुत अच्छे प्रिंटिंग में किताब अवेलेबल है। आप 5 किताब को देखेंगे और अक्सर वो लोग किताब कब लॉन्च करते हैं? जब आपका एग्ज़ाम होने वाला रहता है। तो उस वक्त जब आप किताब लेंगे तो आप पढ़ेंगे कब? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 3 ही किताब को आप ज़्यादा ध्यान दें, उसी को अच्छे तरीके से पढ़ें, 2 से 4 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें। और जब पढ़ लें तो उसमें जो आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स नोट किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उसको अच्छे तरीके से रट्टा भी मार लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रट्टाफिकेशन काफ़ी काम आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बताने के बाद काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। और अभी कुछ दिनों में फॉर्म भी आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, आप लोग उसको फॉर्म को भी फिल कर लें और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। और वहाँ पे दाखिला लेने के बाद काफ़ी आसानी है, ख़ास करके जो बीपीएल स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं और हर एतबार से, माशी एतबार से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी कम खर्च में मास्टर्स की डिग्री वहाँ से मिल जाती है और काफ़ी कुछ आप वहाँ जाके कर सकते हैं। आप लोग के अगर कोई सवालात है तो आप बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। लाइव सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। जो जो चीज़ें बताई गई है उसका ख़ास ख्याल रख करके एक रेगुलरली एक प्रोसेस बनाएं कि हमें आज इतने दिन में ये पढ़ना है, इतने दिन में ये पढ़ना है। नोट्स बनाएं, सुबह शाम में फिर उसी नोट्स का रिवीज़न करें। दिन भर जो आप पढ़ें शाम में उसका रिवीज़न ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात होगी। शुक्रिया।